जब पिताजी के घर गई, वहां पर दक्ष ने सबको त्रास दिया था कि कोई भी सती से बात नहीं करेगा, कोई भी सती का सत्कार नहीं करेगा। परिणाम माँ पहुंचती हैं। जब माँ वहां पर पहुंचती है, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। जब माँ पहुंचती है पिताजी के घर पे, तो दक्ष ने सबको त्रास दिया था कि कोई सती से बात नहीं करेगा। बस एक कौन मिलता है? माँ मिलती है। कैसे? सादर भले ही मिली एक माता, सिर्फ एक प्रेम से माँ ही मिलती है। भगिनी मिली बहुत मुस्काता, बहनें मुस्कुराते हुए मिलती हैं। बहुत मुस्कुराना, अब बहुत मुस्कुराना देखिए क्या ठीक नहीं होता है। जहाँ तक जानते हैं हम लोगों ने भी कभी देखा होगा कि व्यंगात्मक हंसी लोग हंसते हैं, यहाँ पे ये व्यंगात्मक ही हंसी है कि बहुत मुस्कुराता। देखो बुलाया भी नहीं पिताजी ने और सती स्वयं आ गई है। मिलता कौन है? सिर्फ एक माँ मिलती है। पूरी दुनिया इधर की उधर हो जाए पर माँ की ममता कभी परिवर्तित नहीं होती है। माँ की ममता अपरिवर्तनीय होती है, जो कभी परिवर्तन नहीं होती है। दक्ष ने सबको कहा, माँ को भी कहा होगा कि सती से मत मिलना, पर माँ ने ऐसा नहीं किया। माँ मिलती है माँ सती से। जब माँ थोड़ा देर बैठती हैं, देखती हैं कि कोई मुझसे बात नहीं कर रहा है, थोड़ी देर बाद कहती हैं कि माँ मैं जाती हूँ, थोड़ा सा यज्ञ जहाँ पे हो रहा है उधर मैं परिक्रमा करके आती हूँ। माँ जाती हैं देखने के लिए। जब जा करके देखती हैं, सबका स्थान रखा, सबके लिए स्थान है, मेरे पति के लिए स्थान ही नहीं है। माँ सती ने देखा कि सबका स्थान बनाया हुआ है और मेरे पति का कहीं स्थान ही नहीं है। माँ बिल्कुल एकदम बौखला जाती है कि मेरे पति का स्थान नहीं है। ये मेरे सिर्फ पति नहीं, ये जगत के पिता हैं। शिव अपमान न जाई सही, हृदय न होई प्रबोध। सकल सबहि हटी हट की तब, बोली बचन सक्रोध। माँ क्रोध से बोलती हैं कि शिव जी का अपमान यहाँ पे बर्दाश्त में नहीं कर सकती। उनको क्रोध आता है, परंतु शिव जी का अपमान सहा नहीं गया। इसके बाद उनके हृदय में कुछ प्रबोध हुआ, तब वे सारी बातों को, जो भी महादेव जी ने कहा था ना, सारी बातें माँ को याद आने लगी कि मेरे पति ने मना किया था, आज फिर से मैंने उनकी बात नहीं मानी। तब माँ डांट करके क्रोध में बोलती हैं, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन्ह शंकर निंदा। सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भात पछताव पिताहू। पिताजी से भी कहती है कि पिताजी और तो और आप तो बहुत पछताएंगे। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, जो जितने भी लोग सभा में बैठे हुए हैं, कही सुनी जिन शंकर निंदा, जिन्होंने भी शंकर की निंदा कही है और सुनी है। सो फल तुरंत लाभ सबका, सभी को उसका फल तुरंत का तुरंत मिलेगा। माँ को क्रोध आ जाता है। हे सभासदों और मुनीश्वरों सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की है या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछतावेंगे। माँ ने कह दिया, कटियता सुजीव जो बसाई, श्रवण मोदी न चलिए पराई। माँ कहती है कि संत श्रम्भु श्रीपति अपवादा, संत का अपमान, हरि का अपमान, और हर यानी कि महादेव जी का अपमान जहां पर हो रहा हो, सुनिए जहां तह असमर्यादा। अगर कोई सुनता हो तो ऐसी मर्यादा है कि काटिए तासु जीव जो बसाई, अगर बस चलता है तो उसका जीवा काट दीजिए, नहीं तो श्रवण मोदिनत चलिए पराई, नहीं तो अपने कानों को बंद करिए और वहां से चुपचाप निकल जाइए। ऐसी मर्यादा है। तजिहु तुरत देह तजिहे तू, उर्धर चंद्र मौलि वृष केतु। अस कहि जोग अगिन तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। पूरा हाहाकार मच जाता है। माँ ने कहा कि अब तो इस देह को रखने का कोई तात्पर्य ही नहीं है। माँ जो है कि तुरंत योगाग्नि उत्पन्न, योग से उन्होंने वहां पे अग्नि उत्पन्न किया और अग्नि में जो है कि स्वयं के तन को जलाकर राख कर देना चाहती हैं, क्योंकि यह शरीर दक्ष जो मेरे पिता हैं, जिन्होंने मेरे पति का अपमान किया है। स्त्री सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, परंतु पति का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। माँ ने योगाग्नि उत्पन्न किया,
योगाग्नि में अपना तन जो है कि जला करके राख कर दिया, शरीर जलने लगा। उस समय माँ ने कहा है, आगे चौपाई मिलेगी लेकिन उससे पहले देखिए, समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करि कोप पठाए, यज्ञ विध्वंस जाय तिन कीना, सकल सुरन विधिवत फल दीना। ये सब समाचार जब महादेव जी को प्राप्त होता है तब उन्होंने क्रोध से वीरभद्र को भेजा। वीरभद्र जटा में से एक बाल निकालते हैं, पटकते हैं जमीन पर, वीरभद्र आते हैं। वीरभद्र जाते हैं जब माँ सती जहाँ पर देह त्याग कर रही हैं, वहां पे वीरभद्र ने सबको पकड़ पकड़ के मारा है, ऐसा लिखा है चौपाई में। और यज्ञ को विध्वंस कर डाला और सारे देवता यथोचित फल, यानी सारे देवताओं को यथोचित जिसके लायक जो दंड था, सबका दंड तो अब अलग अलग होता है ना, सबका दंड तो बिल्कुल अलग होता है। जैसा अपराध होता है वैसा दंड होता है। यहाँ पर जिसका जैसा अपराध था उसी प्रकार से वीरभद्र ने सबको दंड दे डाला। भय जग विदित दक्ष गति सोई, जसि कछु शंभु विमुख कह होई, यह इतिहास सकल जग जानी, ताते में संक्षेप बखानी। दक्ष की जगत सिद्धि वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। तुलसीदास जी ने यहाँ पे लिखा है कि शिवद्रोह नहीं करना चाहिए, और अगर शिवद्रोह जिसने किया है तो जो गति मिलनी चाहिए वही गति यहाँ पर प्राप्त हुई है। वीरभद्र ने सबको दंड दिया है यथोचित, जिसको जो उचित दंड था सबको दंड देते हैं। उसके बाद माँ का शरीर जल रहा है और माँ कहती है, राम जी से कहती हैं, सती मरत हरि सन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। माँ ने कहा कि मैं जन्म जन्म के लिए मैं शिव के पद में, जन्म जन्म में शिव की ही पत्नी बनूं। हे राम जी, आज मैंने आपका अपमान किया, जब तक आप नहीं क्षमा करेंगे। माँ तो समझ जाती हैं कि आज मैंने अपमान तो राम जी का किया है, अगर वो क्षमा नहीं करेंगे तो मेरे पति भी क्षमा नहीं करेंगे। राम जी से कहती हैं कि मुझे ऐसा वर दीजिए कि मेरा प्रेम जन्म जन्म में शिव जी के प्रति ही हो, और हर जन्म में, प्रत्येक जन्म में शिव जी ही मुझे पति के रूप में प्राप्त हो। माँ ने ऐसा वर मांगा है। तेहि कारण हिमगिर गृह जाई, जन्म पार्वती तनु पाई। अब यहाँ पर माँ ने अपने शरीर का त्याग कर दिया है। ये प्रत्येक जीव जो होता है ना, शरीर तो एक बस चोला है, आज है। जिस प्रकार कपड़े बदलते हैं ना, ये वैसे ही बदला जाता है। माँ का शरीर जला, आत्मा शुद्ध हो गई, और वही आत्मा जो है कि जा करके हिमांचल जी के घर में माँ का जन्म होता है। माँ का नाम रखा जाता है पार्वती। वहां पर जब ये सारी सूचना मिलती है नारद जी को, जब से माँ का जन्म हुआ, वहां पे रिद्धि सिद्धि हर प्रकार की सुख, जहाँ जगत जननी जगदम्बा ने जन्म लिया हो उस नगर का क्या कहना। ये सारी बात नारद जी को पता चलती है कि माँ पार्वती बड़ी हो गई हैं। नारद जी आते हैं हिमांचल जी के यहाँ। नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिर गेह सिधाए, शैल राज बड़ आदर कीन्हा, पद पखारी बर आसन दीन्हा। नारद जी को जब समाचार प्राप्त होता है तो उनको बड़ा कौतुक होता है मन में कि चले हिमांचल जी के यहाँ जगदम्बा का जन्म हुआ है, जगदम्बा को देख करके आते हैं, दर्शन करके आते हैं मैया का। नारद जी जाते हैं। जब नारद जी वहां पहुंचते हैं, शैलराज बड़ आदर कीन्हा, हिमांचल जी ने बहुत प्रकार से आदर किया उनका। पद पखारी बर आसन दीना, उन्होंने चरणों को पखारा है, उचित आसन पर बैठाया है, उत्तम आसन पर बैठाया है। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, अपनी पत्नी समेत
सारी पुत्रियों को बुला करके हिमांचल जी अपने सब परिवार सबसे मिलवाते हैं, सबसे उनका पैर पड़वाते हैं। नारद जी का सब लोगों ने चरण स्पर्श किया है। चरण चरण सलिल सब भवन सिंचावा, और जो उनके चरणों से जो चरणों का जल है उसको पूरे घर में छिड़कवा देते हैं। निज सौभाग्य बहुत गिरी बरना, सुता बोली मेली मुनि चरना। हिमांचल जी ने अपने सौभाग्य का बखान किया। भाई बखान क्यों न करे, संत का दर्शन तो यूं ही होता नहीं है। जन्म जन्मांतरों के जब पुण्य होते हैं ना, तो ये मानव का शरीर मिलता है, और मानव का तन के बाद अगर जब बहुत पुण्य होता है तब संत की संगति मिलती है। संत की संगति यूं ही प्राप्त होने वाली नहीं है। यहाँ पर हिमांचल जी ने देखिए आगे चौपाई, हिमांचल जी कह रहे हैं त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम्हां, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहूँ सुता के दोष गुना, मुनिवर हृदय विचारी। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, हे नारद जी, हे मुनिवर, आप तो त्रिकालज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। आप कहूँ सुता के दोष गुना, पार्वती जी को बुलाते हैं, कहते हैं कि पार्वती जी में दोष गुण, पहले दोष पूछते हैं, फिर कहते हैं कि गुण, कुछ दोषों को बताइए और गुण को बताइए। मेरी पुत्री पार्वती में दोष क्या है, गुण क्या है। अब यहाँ पर नारद जी ने कहना प्रारंभ किया है माँ के गुणों को। कहते हैं कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी, सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई संतत पियहि पियारी, सदा अचल एकर एहवाता, एहि तेज सुपै हहि पितु माता, होई है पूज्य सकल जग माही, एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही, एहि कर नाम सुमिरि संसारा, त्रिय चढ़ई पतिव्रत असिधारा, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जी अब गुण। अब सारे गुणों को बता देते हैं। अब कहते हैं सुनहु जी अब अवगुण दोई चारी। हिमांचल जी इतने सारे तो जो है कि गुण मैंने बता दिया कि आपकी पुत्री सभी गुणों की खान होंगी, यह स्वभाव से ही सुंदर और सुशील होंगी, इनका नाम उमा अंबिका भवानी होगा, सब लक्षण संपन्न कुमारी, सभी लक्षणों से संपन्न होंगी आपकी सुता। ये अपने पति को सदा ही प्यारी होंगी, सदा अचल एकर, इनका अहवात सदा ही जो है अचल होगा। इनका नाम ले ले करके पूरी दुनिया की स्त्रियां, सारी स्त्रियां पतिव्रत पातिव्रत, आप लोग देखते हैं जितना भी व्रत होता है, या तीज हो गया, चौथ हो गया, करवा चौथ हो गया, सारा व्रत जो है माँ पार्वती के लिए, शंकर पार्वती जी के लिए होता है। इनका सुहाग जो है वो सदा अचल रहेगा, इनके माता पिता यश पावेंगे, यह सारे जगत में पूज्य होंगी, और इनकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। संसार में स्त्रियां तो इनका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार के धार पर चढ़ जाएंगी। ये सारे गुण जो है नारद जी ने बता दिया। अब जो है कि कहते हैं कि हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या तो सब प्रकार से सुलक्षणी है, अब इनमें तो कोई दोष नहीं है, पर इनकी हाथ की रेखाओं में जो इनके पति हैं ना, इनमें कुछ दोष है, कहे तो बतावे। पर्वतराज ने कहा, हिमांचल जी ने कहा कि नारद जी बताइए। नारद जी ने कहना प्रारंभ किया। कहते हैं जोगी जटिल अकाम मन, नगर अमंगल वेश, इनका पति जोगी होगा, जटाधारी होगा, निष्काम हृदय, और तो और कहते हैं नगन अमंगल वेश, नंगा होगा, वस्त्र नहीं पहनेंगे। महादेव जी को दिगंबर बताया गया है।
ऐसा पति इनको मिलेगा। और कहते हैं अस स्वामी यही कह मिलही परिहस्त असिरे, इनकी हाथों में ऐसी रेखा है कि ऐसा ही पति मिलेगा। और क्या कहते हैं, सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी दुख दंपति उमा हर्षानी। ये